वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये इस हाउस का ये नियम है कि ये हाउस ऐसे ही वंदे मातरम के बाद ही शुरू होता है। वो तमाम सारे लोग जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स देख रहे थे अभी कुछ देर पहले, अमित शाह जी बोले उसी पे रहेंगे, उसी पे बातचीत पे रहेंगे जो अभी चल रही थी, उसी बातचीत पे। कांग्रेस ने विरोध में अपने कपड़े तक उतार दिए। आप कहते हैं, गृह मंत्री कह रहे थे कि आप कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। आपकी एक जो रिपोर्ट कार्ड थी प्रेजेंस की, वो बता रहे थे कि 16 में 17 में लोकसभा में क्या रहा, वो ये बता रहे थे। दूसरी बात ये कि जब आप उन्होंने कहा इस बात को कोट किया, एंड आई कोट, कि जब आप जर्मनी में होते हैं, जब आप यूरोप के टूर पे होते हैं, जब साउथ ईस्ट एशिया में होते हैं, तो आप यहां पे कैसे बोलेंगे। और आप उसी समय जाते हैं जब कोई इंपॉर्टेंट बिल या सेशन पर बातचीत हो रही होती है। ये बात कही गई। सबसे पहले कांग्रेस एंड द बीजेपी एंड द डिबेट इज ओपन। देखिए साहब, सदन से तो नरेंद्र गायब है और आज रसोई से सिलेंडर गायब है। देखिए फिर वहीं से शुरू करा आपने, है ना, वहीं से शुरू किया है ना। क्योंकि हम जो है मुद्दों की बात करेंगे, हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। बताइए साहब, सिलेंडर क्यों गायब है, लेकिन सरेंडर जी नहीं बताएंगे, ये सच्चाई है। और आज अमित शाह जी को बड़ी याद आ रही है कि इतनी बार राहुल जी ने विदेश यात्रा की, तो बताइए आप कि मोदी जी ने 751 करोड़ रुपए खर्च किए विदेश यात्रा में, कहां से आया पैसा। राइट टेकन योर पॉइंट। आज टाइम कम रह गया, मैं आ रहा हूं, जिनको बोल रहा हूं हाथ उठाएंगे। आप तो शुक्र मनाइए कि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यहाँ नहीं आ जाता है। इनका बस चले तो माइक को उठा फेंक दें, आपको धक्का देके बाहर कर दें। इनका बस चले तो कमीज तो छोड़ आइए कांग्रेस, अब बची खुची जो इज्जत बची वो भी इनके प्रवक्ता धो देते अपने वक्तव्य से। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, एक बड़ा फेमस कहावत था कि भैंस जब पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी। उसी तरह कुछ विपक्ष के यहाँ नेता हैं कि बोलेंगे तो अनगल ही बात बोलेंगे। भाई साहब, अभी मैं बीच सुन रहा था सदन में, और जिस तरह सदन के बाद हुटिंग हो रही थी, माफी मांगो, काहे को माफी मांगो। भाई अमित शाह जी ने फिर भी कह दिया कुछ अगर गड़बड़ है तो रिकॉर्ड में मत लेना, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं आपका स्टाइल अमिताभ बच्चन से मिलता है। अब बड़े लहराते बाल हैं, मिस मिलता है ना। अरे भाई साहब सुनिए तो, मिलता तो है ना। कहने का विषय यह है कि सदन में अनर्गल हरकतें करोगे, आंख मारोगे, किसिंग करोगे, फ्लैंक सुनो तो उसको फ्लैंक किस दोगे। अगर उसको बोल दिया जाए तो वो गड़बड़, और आप सदन के अंदर लंगटाई करो तो सही। कहाँ गए आप? भाई ये चीनी खिलौने इतने उछल रहे हैं, आज इनको बड़ी याद आ रही है, तो इनकी कौन खिलौने? चीनी खिलौने। अब इनकी स्मृति को मैं याद करा दूं, आपकी स्मृति जो है वो भूल गई। स्मृति ईरानी जी को बड़ी चूड़ियां भेज रही थी, तो आज कहाँ है वो चूड़ियां पहनना बंद कर दिया क्या उन्होंने? मैं आया जनता एक तो जल्दी, वेरी क्विक। कहाँ से आना हुआ सर? सर भोगल जनपुरा से जी, बोलिए सर। मैं मैडम से यही कहना चाहता हूं, जब भाषण होता है, जब अंदर बुलाया जाता है, तब वो राहुल जी कहाँ होते हैं? इंग्लैंड होते हैं या ऑस्ट्रेलिया होते हैं या कहाँ होते हैं, ये बता दीजिए बस। संसद में तो बिल्कुल कम चांस होता है उनका दिखने का। राइट टेकिंग योर पॉइंट। जी कहाँ से आए गुरु जी? कुर्ता सफेद है आपका? नहीं कुर्ता नहीं, ये शर्ट है आपकी। हाँ जी, बहुत बढ़िया लग रही है आपकी। कहाँ से आना हो गुरु जी? आप लखनऊ से। वही लखनऊ से हैं आप? क्या नाम साहब? मेरा नाम नारायणपति त्रिपाठी है। जी त्रिपाठी जी, कहिए, बोलिए। क्या बात है? हाँ जी, हाँ बताएं। एक मिनट। हाँ जी बोलिए। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ कह नहीं रहा था जी, जनाब आली। हाँ जी भैया जी, कहने का विषय यह है कि अगर राहुल जी को बोलना है तो भैया आपको वही बात बोलनी है जिससे देश की मर्यादा गिरे। जब सदन में चर्चा होती है किसान को लेकर, मणिपुर को लेकर, देश के हित को लेकर, विधेयक बिल को लेकर, इकोनॉमिक अफेयर्स पे, तो उस समय नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देश का बड़ी खबर मैं बता, लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया, गिर गया जी। ये भैया खारिज होना ही था। टाइम पास इनकी राजनीति, टाइम पास करना इनका कर्तव्य, जनता के पैसे के बर्बाद। सिलेंडर की चिंता है, पहले अपनी नेता को सद्बुद्धि दो और चूरन दो कि देश का टैक्स के पेड़ को बर्बाद ना करे, तब सिलेंडर का ढोकला और खोसोटोला रोना या रोना।
ये लाइन में लगाना बहुत अच्छे से जानते हैं। बस लाइन में लगते रहिए, लाइन में लगते रहिए। चाहे आप रसोई गैस के लिए लाइन में लगिए, चाहे आपको लॉकडाउन के समय लाइन में लगिए, नोटबंदी के समय लाइन में लगिए, क्योंकि इनकी परंपरा है, इनकी कार्यप्रणाली यही है। जनता को ये मूर्ख समझना बंद करिए। आज जनता आपसे ये सवाल पूछ रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टेकन योर पॉइंट। जी मैं आया जी। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। हाँ जी। और अभी चीनी खिलौने, मुझे एक बात समझ नहीं आती। सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है जी, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव था वो खारिज हो गया। ये बड़ी खबर है। नाउ स्पीक जी। मुझे आज समझ में आया जब लोकसभा के अंदर श्रद्धेय गृह मंत्री जी ने बताया कि 1.5 करोड़ रुपया जो है चीन के जो एम्बेसडर है उनसे चंदा लेके कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने अपनी जो है गाड़ी में पेट्रोल भरवाया था। एक और बात, ये चीन चिल्लाते हैं और चीन से ही चंदा लेके आते हैं, और आज इस देश में ना तो नरेंद्र मोदी गायब है और ना सिलेंडर गायब है। केवल यही लोग एनआरकी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने घरों से और आसपास से मांग के सिलेंडर ले जाके लंबी लाइनें लगवा रहे हैं। ये ऑथेंटिकेटेड बता रहा हूं। जहांगीरपुरी में पकड़ा और ठोका वहां के लोगों ने उनको कि आप ड्रामा करोगे तो ऐसे ही मार खाओगे। राइट। मेरा काम है चीजों को क्लियर करना। जी जनाब, कहाँ से हैं आप? लखनऊ। अच्छा, लखनऊ से हैं। प्रतीक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश हित की बात सब लोग मिलकर करना चाहिए। आज हमारे देश में नेताओं में स्तर इतना गिर चुका है। नेताजी हमारे देश को आज सुभाष बाबू जैसे, मोदी जी जैसे 10 आदमी की जरूरत है जो देश हित की बात करे और देश को आगे ले जाए। लेकिन अफसोस कि लोग अपने हित की बात कर रहे हैं। राइट। टेकन भाई, आपका पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सूत्रों से खबर है, मैं बता देता हूं। भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित है। फिलहाल सप्लाई को लेकर किसी तरह की चिंता की बात नहीं है। सरकार ने लोगों से घबराहट में ईंधन की बुकिंग या खरीदारी ना करने की अपील की है। यह खबर है जिसको मैंने क्लियर रख दिया। जी, आई एम कमिंग। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये तो जो चीज सूर्या जी कह रहे हैं उस हिसाब से तो कांग्रेस बहुत शक्तिशाली है कि पूरे देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गैस कंज्यूम कर लिया और देश में कमी बन गई। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए इस पूरे प्रकरण में जो गृह मंत्री जी ने कहा अभी सदन को, पहले तो मैं एक लाइन उसके बारे में कहूंगा। जब वो कहते हैं कि भाई राहुल गांधी लगातार सदन से बाहर होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है क्या? तो क्या मानिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा नहीं है। अगर होती तो मैं करवा देता। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी विदेश यात्रा पे जाते हैं। हमें लग रहा है सदन में मुख्य तर्कों के आधार पे बात होती ज्यादा अच्छा होता है। एक चीज वो इस बात पे बोल रहे थे कि आप कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, वो इस बात पे कह रहे हैं। बिल्कुल वो उसी चीज का अटेंडेंस पे बात हो रही है। अटेंडेंस पे तो भाई आप तो टीचर हैं, तो क्लास की अटेंडेंस पे बात हो रही थी कि अटेंडेंस कितने % है, इस पर बात हुई। सर वो किस सभा के, लोकसभा के पुराने लोकसभा के बारे में बातें हो रही थी। 70वीं तक तो बताई थी हमने। और अब एक चीज महत्वपूर्ण चीज जो है अभी यहाँ पे बात हो रही थी, मैं एक ही चीज कहूंगा। हमारे देश में भी आपने कहा सूत्रों के हवाले से तेल की कमी नहीं है, क्योंकि पुराने सरकारों ने एक नीति बना के रखी थी, ऑयल रिजर्व बनाए रखने की नीति। लेकिन ऑयल रिजर्व की नीति, लेकिन पुराने सरकार ने गैस के लिए कोई रिजर्व की नीति नहीं बनाई। यूरोपीय देशों में देखिए सर, वहाँ पे पूरे सीजन के लिए पहले से ही जो कि गैस की पूरी एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व होती है, वो रिजर्व की स्थिति भारत में नहीं दिखती है। देखिए प्रतीक जी, जब सत्ता में प्रधानमंत्री जी आए थे उस समय में इस देश के अंदर केवल 4 दिन के ऑयल रिजर्व की व्यवस्था थी, और प्रधानमंत्री जी के आने के बाद 60 दिन से ऊपर की हो गई। एक चीज और, स्टेट ऑफ हार्मोन से जो गैस की सप्लाई आती है हार्मोन, आपको बता दूं कि भारतीय जहाजों को ईरान ने अवैधान दिया है कि भारतीय जहाज जो है राइट जो आर्थिक, मैं हल्ला नहीं, आर्थिक मामलों के जो जानकार हैं मैं वहां जाता हूं। भारत में स्थिति, लोगों को घबराहट, तमाम तरह की चीजें, सरकार गृह मंत्रालय कह रहा बार बार घबराने की जरूरत नहीं, होर्डिंग की जरूरत नहीं। मैं आ रहा हूं आपके पास, आपके पास। अभी मैं परसों जब तेल गिर गए, हाँ। तेल का भाव $118 प्रति बैरल। भाई सुनिए जरा, बात सुनना चाहते हैं तो सुनिए, नहीं अगर आपके जल्दी में है तो होके आइए जहां पे होके आना है। जी हाँ। ट्रंप से पहले तेल गिर चुका था, $118 प्रति बैरल से वो 88 पे आ गया, 92 पे आ गया था। तो तब मुझे समझ में आ गया था कि अब इसका मतलब लड़ाई ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मैंने ट्रंप के कहने से लड़ाई नहीं होगी, मैंने ऐसा नहीं माना। मैं आपको बताता हूं भरोसे के साथ, ये लड़ाई 15 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि संकेत चलने के नहीं हैं।
सबसे पहले तो ये बात है। दूसरा, जो सप्लाई की बात कर रहे हैं, जब हॉर्मुज से आप लेके चलते हैं गैस और आपके चौखट तक आने में उसमें 35 दिन लगता है। तो रिस्टोर करने में कितना टाइम? तो अभी नहीं रिस्टोर, देखिए इसमें क्या है, इसमें पैनिक बुकिंग में ये सिचुएशन पैदा हुई है। सरकार ने जो आज कहा है, सरकार को ये तैयारी 4-5 दिन पहले करनी चाहिए थी, वो किसी वजह से नहीं हुई, मैसेज नहीं पहुंचा। बट सप्लाई और जो अब सिलेंडर्स हैं, बात जो रिसोर्सेज की नहीं है। मेरा इस समय जितना मैं तेल समझता हूं, तो अभी जब प्रॉब्लम अगर असली आएगी, अगर आ जाएगी, जो कि आपकी क्रिएट की हुई नहीं है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, 85% 20% वहां से आता है, 40% आपका तेल आता है और 85% के आसपास एलएनजी, एलपीजी भी उतने % के आसपास आता है, 65% एलएनजी आता है। तो ये सब आप बाहर से मंगाते हैं, तो आप ऑलरेडी एज पे हैं, लेकिन अभी ऐसी नहीं आई है दिक्कत जिसमें अभी वो स्थिति नहीं है। जी 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 जी, कांग्रेस इतनी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा नेहरू जी पर जिम्मेदारी ठोप दीजिए। लेकिन एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी दी तो है आदरणीय मोदी जी ने। सिंपल सी टेक्नोलॉजी है कि गंदे नाले की गैस से आप चाय बनाइए, आप पकौड़ा तलिए, सब कुछ। लेकिन मैडम ये तो बताइए, मैं आ रहा हूं, लेकिन मैडम, हाँ, आलू से सोना तो पैसा सोना आएगा और फिर उससे गैस होगा। ना 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 ना, देश बहुत गंभीर स्थितियों में, परिस्थितियों में, जो जियो पॉलिटिक्स है, बहुत गंभीरता के साथ, एंड यू हैव टू रिप्लाई वेरी। बहुत आम आदमी पार्टी को एक बार मौका दूंगा, फिर आज तक। जी पहले बोलिए। भैया जी, मैं एक बात स्पष्ट करो, कह रहे नेहरू जी को जिम्मेदारी ठेल दीजिए। बेशक नेहरू जी और पूरे कांग्रेस को जिम्मेदारी देनी चाहिए कि अगर आज भारत को इतना सशक्त बना दिए रहते हैं, तो आगे हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमें भी उन देश के सामने सीना चौड़ा करके हम भी मजबूती रूप से सशक्त होकर रहते। लेकिन ग्लोबल इंडेक्स के तहत क्या चीजें होती है शायद कांग्रेस अरे ये नहीं पता। और एक बात कह देता हूँ, चोर चिल्ला के खुद की चोरी छुपाए और यहाँ चीन चिल्ला रहे हैं, तो अपनी चोरी चीन के साथ क्या करी थी उसको याद कर ले, इसीलिए नेहरू को लाना पड़ा। इतना एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है अपने पुरखों का सम्मान करना चाहिए, वो आपके भी पुरख है। दूसरी बात, लगातार इस टेक्नोलॉजी से मोदी जी को खुद बताना चाहिए था। इतनी सिंपल टेक्नोलॉजी क्यों दी फिर उन्होंने जनता को? बताइए, क्यों कहा था कि पकौड़े तल लिए? आप पकौड़े भी कैसे तलेंगे जब आपके पास कुछ भी नहीं है? तो आप क्या करेंगे? झुंझुना बजाएंगे या इस नहीं, हमने बिल्कुल झुंझुना नहीं बजाएंगे, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने आइए, इधर आइए, प्लीज कम टू दिस साइड। जी भैया जी, मैं सारे जनता से और आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करता हूं कि गलत और मौके पे भी गलत अवसर ढूंढना कांग्रेस की फितरत हो गई है। क्यों